नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेबी ने हाल ही में अगर हम बात करें 8 जनवरी को मोतीलाल ओसवाल एएमसी है, इसकी एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है, उस पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे एक क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट का मुझे कमेंट आया था कि सर एक यूट्यूबर है, उसका कुछ इस तरीके का कहना है कि सेबी जो मोतीलाल ओसवाल का ये फंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेबी इस फंड को मानता ही नहीं है कि ये फंड मार्केट में है। अब एक बात बताओ, कोई भी फंड जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है सेबी से, और सेबी खुद ऐसा बोल सकता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी भी तरीके से इन्वेस्टर को, व्यूवर्स को मिसगाइड मत करिए। उनका ये कहना है कि अगर आपने इस फंड में निवेश कर रखा है, आपने एसआईपी कर रखी है, तो अगले महीने से आपकी एसआईपी तक कट नहीं होगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है पूरी, तो इस तरीके से मिसगाइड किसी भी इन्वेस्टर्स को मत कीजिए। कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की। हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। आपने देखा होगा ये फंड है मार्केट में, इस फंड को काफी टाइम हो गया, लेकिन सेबी ने अब जाके इस फंड को क्यों बंद करा है। अब यहाँ पे साफ तौर से अगर हम बात करें तो सेबी का ये मानना है, सेबी फंड को तो मानता है, एएमसी को मानता है, लेकिन सेबी का ये कहना है कि माइक्रो कैप इंडेक्स की जो कैटेगरी है ना, सेबी इस कैटेगरी से सर्टिफाइड नहीं है। सेबी का ये कहना है कि मैं इस तरीके की कैटेगरी को नहीं मानता हूं, और इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस फंड को अब मैं किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की मंजूरी नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने 8 जनवरी को दिन में 3 बजे तक इन्वेस्टमेंट कर लिया तो ठीक है। 8 जनवरी के बाद से अगर आप सोच रहे हो इस फंड में मैं एसआईपी करूं, लमसम करूं, तो किसी भी तरीके का अब आप निवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने जो पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसकी भी एसआईपी कंटिन्यू है, वो एसआईपी कंटिन्यू वे में चलती रहेगी। कंटिन्यू वे में एसआईपी आपके अकाउंट से कट होती रहेगी। अगर मैनुअल एसआईपी है तो वो पे होती रहेगी। अभी जो पुराने इन्वेस्टर है जिनने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको लेके सेबी ने कुछ भी नहीं बोला है। सेबी ने साफ तौर पर बस इतना ही बोल रहा है, जो पुराने इन्वेस्टर है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन इस फंड को अब ये मंजूरी नहीं दी जाएगी कि ये नए अकाउंट्स यहाँ पे, मतलब जो नए एसआईपी है, नए लमसम है, वो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर सके। अब हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके अगर यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट सेबी बंद कर रहा है और इस तरीके की जो कैटेगरीज होती है उस पर अगर बैंड लगा रहा है, तो हो सकता है इस फंड को फ्यूचर में जाके वो जो मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप वाला फंड से उसमें जाके मर्ज कर सके। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम सिर्फ संभावना है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेबी रोक लगा रहा है। यहाँ पे क्लियर अभी ऐसा कोई सा भी आर्टिकल हमारे सामने नहीं है कि ऐसा एक्चुअल में होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे सेबी जो ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 वाला इंडेक्स है, इसको बंद क्यों कर रहा है? इसको बंद करने का सीधा सा उसका रीजन यही है, सेबी का ये मानना है कि स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है, एक रिस्क काफी हाई मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में अगर हम बात करें 2025 में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, 2026 में भी देखें तो अभी हम 2 से 3 दिन तक काफी अच्छी गिरावट फेस कर रहे हैं। उस तौर पे अगर अपन देखें तो सेबी का साफ तौर पे कहना है कि माइक्रो कैप इंडेक्स से उसमें काफी ज्यादा गिरावट का डर बना रह सकता है, काफी ज्यादा हाई रिस्क वहां पे देखने को मिल सकता है। इसलिए सेबी का ये मानना है कि भैया जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी है, इस कैटेगरी तक ही हम मानते हैं, लेकिन इसके नीचे जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो स्टॉक्स की कैटेगरी को हम नहीं मानते हैं। इसलिए इस फंड को अब अप्रूवल हम नहीं देंगे कि आगे आप इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो। इसलिए मिसगाइड आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। इस फंड में आपने निवेश कर रखा है, एसआईपी कर रखी है, तो कंटिन्यू कट होगी, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जाके इस फंड को मोतीलाल ओसवाल के अदर्स किसी फंड में स्विच कर दिया जाए या मर्ज कर दिया जाए। जैसे हम बात करें ये रिस्की कैटेगरी है, तो हो सकता है इसको स्मॉल कैप में क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। इस वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको जानकारी बता दी है। अगर आप गिरो एप्लीकेशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और रेगुलर बेस पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, यूनिट्स अलॉट नहीं हो रहे, सेम डे की यूनिट्स नहीं मिल रहे हैं, टेक्निकल एरर देखने को मिल रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वहां पे समाधान के लिए सिर्फ इकलौता ये वीडियो है। हमारे सेकंड चैनल पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे अभी आपको शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वेल्थ गुरु विकास, जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे शो हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।